राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज कान्हा जी हमारे कैसी पोशाक पहने बैठे हैं और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये आज बाहर बैठे हैं। अधिकतर ये दिन में एक बार बाहर ज़रूर बैठते हैं क्योंकि पेड़ों पौधों के पास बैठना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और बाहर बैठ बहुत खुश हो जाते हैं। तो देखिए आज मैंने कान्हा जी की सुंदर सी पोशाक बनाई है। मैंने इसे इसमें ये कैसे लगाते हैं ये भी अच्छे से आपको लगाना बताया है और मैंने इन्हें पहना के भी आपको दिखाई है कि किस तरह से हमें इसे पहनाना है। जो हमने ये फिर आगे वाला पार्ट है ये हमने इसमें अपनी पैंट में अटैच किया हुआ है, तो इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत ही आसानी से ये पोशाक बन गई है। चलिए तो हम अपनी पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तो आप सबसे पहले मैंने ये हरे रंग का एक कॉटन फैब्रिक ले लिया है। इसकी मैंने लंबाई रखी है 7.5 इंच और इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच। तो इस कपड़े में हमारे एक साइड ये किनारी आ रही है, किनारी वाला कपड़ा है। तो किनारी वाली साइड से हम इसे इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे हल्का सा, और एक बार फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ। देखिए तो यहाँ पर मेरी एक सिलाई लग गई है। उसके बाद ये मेरी नीचे वाली साइड, ये वाली साइड जो दूसरी वाली, ये हमारी किनारी वाली साइड नहीं है, तो इसको हम 2 बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक बार और दूसरी बार, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद ये साइड जो हमने फ़ोल्ड करी थी ये वाली, इस पे हम इस तरह से बारीक वाली इलास्टिक ले लेंगे और इलास्टिक को पकड़ के यहाँ से अच्छे से खींच के हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर इसे रखती हूँ और धागे को अच्छे से पक्का करके यहाँ इसके ऊपर से बीचों बीच हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से मेरी यहाँ पर इलास्टिक जो है अटैच हो गई है। इस तरह से ये इधर फ्रिल हमारी आ गई है। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और उल्टी साइड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। बस थोड़ा सा हल्का सा मार्जिन देते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई, एक नहीं 2 सिलाई लगा लेंगे अच्छे से पक्का करके। अब देखिए तो आप यहाँ पर मेरी ये वाली सिलाई लग रही है। मैंने 2 सिलाई यहाँ पर अच्छे से पक्का करके इसको लगा दी है। उसके बाद ये हमारा सेंटर है ड्रेस का, तो हम यहाँ इसका ये सेंटर बना लेंगे। एक हल्का सा हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे जिससे हमें आइडिया रहे हमारा यहाँ पर सेंटर है। उसके बाद जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी हम अपने इस कपड़े को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे हम सेंटर लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखकर हम सेंटर से हल्का सा एक वी शेप में मार्क लगा लेंगे, दोनों तरफ को बराबर रखते हुए। इसी मार्क पे हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। एक वी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। हम 2 सिलाई लगाएंगे अच्छे से, जिससे ये हमारा अच्छे से यहाँ पर पक्का रहे। तो ये गाइस यहाँ तक मेरी ये सिलाई लग गई है। इस सिलाई को हल्का हल्का सा इस सिलाई से बचाते हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे। इस तरह से सिलाई को बचाते हुए हम यहाँ से इसे काट देंगे। ये हमारा कट गया है और उसके बाद हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी पैंट तो हो गई है रेडी। अब हम इसके ऊपर के लिए इसका टॉप या इसकी चोली हम बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस मैंने अभी कपड़ा काट लिया है, तो इसकी मैं लेंथ दिखा देती हूँ। ये है 8 इंच लंबा मैंने लिया है और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 1.5 इंच। इससे हम एक स्ट्रिप रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैं इसे पहले एक साइड से फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से, फिर मैं इसे दूसरी साइड से फ़ोल्ड करूँगी और फिर हम इसे एक बार और फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। जिधर ये ओपन साइड है उधर की साइड में एक सिलाई लगा लूँगी। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ।
अभी मेरी सिलाई लग गई है, ये स्ट्रिप में रेडी हो गई। ज़्यादा चौड़ी स्ट्रिप हमें नहीं बनानी है। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसे बीच से काट देंगे, तो ये हमारी 2 स्ट्रिप बनकर रेडी हो जाएंगी। तो अब ये हमारी 2 स्ट्रिप बन गई हैं। तो अब हम इन्हें रख देते हैं। हम इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2 पीस काटे हुए हैं, जिससे हमारा पत्ती शेप का डिज़ाइन एक बन जाएगा। और ये मैंने स्क्वायर शेप में काटे हुए हैं। तो 2 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच है इसकी चौड़ाई। 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार इस तरफ को फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम इस तरफ को फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर वाले इस इधर से पकड़कर, हम यहाँ से पकड़कर सारे अपने कपड़े को इकट्ठा करते हुए इस तरह से इस शेप के हम पत्ती की शेप का एक डिज़ाइन बना लेंगे। और इसे हम इस मशीन से सिल लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से भी सिल सकते हैं, सुई धागे की मदद से भी आसानी से सिल जाता है। तो ये मेरा सिल गया है। इस तरह से हम अच्छे से सेट करके इसको सिल लेंगे। उसके बाद मैं दूसरा पीस ले लूँगी, उसको भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी। एक बार इस तरफ से, फिर इस तरफ से, और फिर अपने कपड़े को यहाँ से पकड़कर हम इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से ये शेप बन जाएगी। टेडी बियर के कान जैसा काम आएगा हमारी ड्रेस में। इसको भी हम अच्छे से सिल देंगे। और सिलने के बाद हम जो ये इसके एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, इसको हम काट देंगे। ये मैंने काट दिया, इसको स्ट्रेट कर दिया है। अब मैंने एक और कपड़ा काटा हुआ है, तो इसकी लेंथ है हमारी 4 इंच और चौड़ाई है इसकी 2 इंच। तो हम इसे इस तरफ को फ़ोल्ड करेंगे। तो ये फ़ोल्ड करने के बाद हमारा इस तरह से हो जाएगा। और इस जो हमने स्ट्रिप बनाई थी वो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को ओपन करेंगे। जो इसका हाफ पार्ट है इधर वाला, इस पर हम इस स्ट्रिप को रखेंगे। इस तरह से एक रख ली और हम दूसरी को रखेंगे। ज़्यादा दूर दूर नहीं रखेंगे, थोड़ा पास पास ही रखेंगे हम। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे और कपड़े को हम इस तरफ को फ़ोल्ड कर देंगे। अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड से हमें सिलना है इन्हें। हमें यहाँ से सिलाई लगानी है साइड से, और इधर को, और तीसरी साइड को, 3 साइड को सिलाई लगानी है हमें। एक साइड से ओपन ही रखना है। तो यहाँ पर हमारी ये स्ट्रिप दब जाएंगी इस तरफ को। तो हम सिलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम साइड से सिलाई लगाएंगे। हमें स्ट्रिप नहीं सिलनी है, बस हमें कपड़े पर ही सिलाई लगानी है। तो इस साइड से मेरा सिल गया है। अब हम इधर आएंगे, तो जो हमने पत्ती का डिज़ाइन सा बनाया हुआ है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम एक को ले लेंगे और इस तरह से स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे। इस स्ट्रिप के इस पट्टी के ऊपर रखकर हम अच्छे से इसको यहाँ पर सिल लेंगे। अच्छे से सेट करके रखेंगे हम और यहाँ पर सिल लेंगे। तो दूसरे वाले को हम दूसरी पट्टी के ऊपर रखेंगे, दूसरी स्ट्रिप के ऊपर रखकर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। ये सिल गया है। उसके बाद फिर हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा साइड से भी सिल गया है और एक साइड हमारी रह गई है इसकी ओपन। तो ये जो कोने हैं इनको हम गोलाई की शेप में काट देंगे और ये जो धागे हैं इनको भी हम काट देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। आप कोई नुकीली चीज़ या फिर किसी पेचकस की मदद से इसको सीधा कर लें, नहीं तो हाथों की मदद से भी हम इसको अच्छे से कोने सीधे कर लेंगे। तो ये मेरा इस तरह से सीधा हो गया है। उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी, या फिर प्रेस लगा कर सेट कर लें, या फिर इसके किनारे किनारे पर हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे अच्छे से सेट हो जाए। अब ये मेरा इस तरह से सिलकर हो गया है रेडी। मैंने इसके तीनों साइड पर सिलाई लगा दी है। एक साइड मेरी खुली हुई रह गई जो मेरी नीचे की साइड पर आएगी। तो हम पैंट में इसको इस तरह से हम अटैच कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर डोरी लगाकर इसे अलग से भी पहना सकते हैं, लेकिन मैं इसे पैंट के साथ ही अटैच करूँगी। तो इस तरह से ये हमारी डांगरी जैसी ड्रेस हो जाएगी। तो हम इसका फ्रंट का, इसके बीच का, हम सेंटर का एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया सेंटर का मार्क, क्योंकि ये हमारी पैंट के बिल्कुल बीच में ही आनी चाहिए, जिससे हमारी इसकी फिनिशिंग अच्छी लगे, लुक भी हमारा इसका अच्छा आए। और नीचे से भी हम एक निशान लगा लेंगे जहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
इस तरह से हम पैंट के अंदर डालकर इसे बीच से सिलना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, इलास्टिक से नीचे जो हमारा कपड़ा, हम इस कपड़े पर ही सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पैंट के अंदर यहाँ पर लगाएंगे, सेंटर से सेंटर लगा लेंगे और पहले हम जो मशीन है अपनी वो बीच में ही रखेंगे। तो पीछे वाला पार्ट हम एक साइड को कर देंगे, इस पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अगर ये आपसे मशीन से ना हो पाए तो आप इसे सुई धागे की हेल्प से भी सिल सकते हैं, सुई धागे की हेल्प से भी अच्छे से सिल जाएगा। बीच में सेंटर में रखकर सुई को हम नीचे डालकर फिर हम अपनी इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे, क्योंकि इलास्टिक भी खींचनी चाहिए, क्योंकि पहनाएंगे हम तो इलास्टिक हमारी खींचेगी, लेकिन सिलाई हम इलास्टिक पर नहीं लगाएंगे, इलास्टिक से नीचे वाले फैब्रिक पर लगाएंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचकर मैं इस पर एक बार इधर को और एक बार उधर को दोनों साइड को सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा, ये इस तरह से मेरा ये पैंट में अटैच हो गया है, तो हमें पहनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप इसे सिलाई को यहाँ पर आराम आराम से लगाएं, धीरे धीरे से लगाएं, तो ये इजीली लग जाएगी। तो इस तरह से हमने इलास्टिक पर नहीं लगाई है, इलास्टिक से तो हल्का सा हमने बिल्कुल हल्का सा नीचे लगाई है कपड़े पर। तो ये देखिएगा, इस ड्रेस तो मेरी हो गई है इस तरह से बनकर रेडी। ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है, काफ़ी ईजीली हमने इसको बना भी लिया है। तो हमारे छोटे वाले बाबू 2-3 नंबर के गोपाल जी को भी ये ईजीली आ जाएगी। हमने इसे थोड़ा सा बड़ा ही बनाया, जिससे वे आसानी से उसे पहन सकें, जिससे वे आसानी से उन्हें आ जा सकें। तो उसके बाद हमें कैप बनानी है। कैप बनाने के लिए मैंने ये एक पट्टी कट कर ली है। इसकी मैं मेज़रमेंट आपको दिखा देती हूँ। 4 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, 4.5 से थोड़ी सी कम और 4 से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। और इसकी चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच। तो हमें क्या करना है, अब हमने एक पट्टी और कट करी है। ये मैंने 10 रुपये के रुमाल से कट करी हुई है। आप चाहें तो किसी भी कपड़े से कर सकते हैं, इस रुमाल से भी कर सकते हैं। इसकी लंबाई है 9.5 इंच। अगर ये ज़्यादा बड़ी बैठेगी तो मैं इसे काट दूँगी। और हमें इसकी चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच। तो हमें क्या करना है, इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। हमें इसके फ्रिल बनानी है। तो ये अच्छे से यहाँ पर इधर उधर ना हिले, इसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लेती हूँ। अब ये देखिए आप, इस तरह से मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली है। तो अब यहाँ पर मेरे स्टेबल हो गए हैं, इधर उधर हिलेंगे नहीं। अब जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई थी उधर की साइड से हम यहाँ पर अब अपनी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। हम इस कपड़े पर इसको अटैच करेंगे। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो हमें इसकी यहाँ पर फ्रिल बनानी है। उससे पहले हम 2 मार्क लगा लेते हैं इसमें, बीच के सेंटर के हम 2 यहाँ पर अंदाजे से हम हल्के हल्के से ये 2 मार्क लगा लेती हूँ मैं इस तरह से। या फिर हम पहले एक सेंटर बना लेते हैं, उस सेंटर के दोनों साइड में मार्किंग को कर लेंगे हम। ये पहले वाले को हम ख़त्म कर देते हैं इस तरह से। ये है सेंटर, और इस सेंटर के दोनों साइड हमारे हल्के मार्क, ये हमारा सेंटर हो गया। इस सेंटर के दोनों साइड इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम ये इस तरह के हल्की सी दूरी पर ही, थोड़े पास पास को ही हम ये मार्क लगा लेते हैं। अब मैं बताऊँगी इन पे हमें क्या। तो इस तरह से हम पहले इस कपड़े को दाबेंगे और अच्छे से हम इसको दाब लेंगे सुई से। अब हम इसमें फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम इसमें ये प्लेट्स डालेंगे। आप चाहें तो एक साथ डाल सकते हैं, वरना आप एक एक डालें। अब मैं ये मशीन को दबाएं, फिर उठाएं, थोड़ा सा चलाएं, फिर से प्लेट बनाएं। तो इस तरह से मैं इसमें प्लेट्स बनाती जाऊंगी। अब ये जो मैंने मार्किंग करी हुई है उस पर मुझे ये डिज़ाइन वाले जो कान जो मैंने ड्रेस में भी बनाए हैं, अगर आपने वीडियो स्किप कर दी है तो आप दोबारा देख लें, तो मैंने उसमें बनाने आपको बताए हैं। तो इस तरह से मैं इसमें इसे जहाँ पर मैंने मार्किंग की हुई है वहाँ पर एक को मैं अटैच कर दूँगी। इस तरह से। और हम अपनी बना लेंगे यहाँ पर एक फ्रिल। यहाँ पर हम एक प्लेट भी डाल लेंगे और इसको हम स्टिच कर देंगे अच्छे से इस तरह से। फिर हम एक और फ्रिल बना, यहाँ पर एक और प्लेट बना लेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये दूसरा भी है,
तो हम दूसरे को लेंगे इस तरह से और उसे भी जहाँ पर हमने दूसरी मार्किंग की हुई है इसे हम वहाँ पर अटैच कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा अंदर को ही हम इसे अटैच कर देंगे। चलिए तो फिर मैं इसे यहाँ तक सिल लेती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर ये मेरी प्लेट्स डल गई हैं। अब इनको हम नीचे की साइड कर देंगे इस तरह से, और ये जो हमारे कान की शेप में 2 डिज़ाइन आए हैं इन्हें हम ऊपर की साइड को कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे ये हमारे पर यहाँ पर ही रुके रहें इस तरह से। तो अब ये देखिए गाइस, इस तरह से मेरा ये पूरी फ्रिल सिल गई है। ये दोनों ईयर्स भी बन गए हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे इस तरह से फोल्ड, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई सीधी सीधी एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक तो ये मेरी सिलाई लग गई है। अब हम जो है एक सुई लेंगे और सुई में धागा डाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने सुई में धागा डाल लिया है। मैंने ग्रीन कलर का ही धागा डाला है मैचिंग। तो हम जो है पहले एक कपड़े को लेंगे इस तरह से, यहाँ से हम अपनी सुई को डालेंगे और इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी सिलाइयाँ करेंगे। इस तरह से हम पूरे पर ही अब हम धागे को अच्छे से पकड़ कर खींच लेंगे, और ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा इसमें हम अच्छे से मजबूती से टाँके लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिएगा ये यहाँ पर हमारा अच्छे से सिल गया है। इसके बाद हम अपनी कैप को कर देंगे सीधा। तो ये हमारी कैप हो गई सीधी, और ये हमारे कान्हा जी के कान भी निकल आए हैं इस तरह से। तो ये हमारा डिज़ाइन भी हो गया है। अब हम ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हमने इजीली बना भी लिया है। अब हम इसे कान्हा जी को पहनाते हैं। चलो तो देखिएगा इस ड्रेस मेरी हो गई थी रेडी। मैं कान्हा जी को ढूंढ रही थी, तो ये बाहर बैठे थे पेड़ों के पास, क्योंकि इन्हें नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। पेड़ों पर पक्षियों के पास बैठे रहते हैं ये दिन में। तो इनकी मैंने जो पहनी हुई ड्रेस थी वो उतार दी है। तो हम इसको पहना कर दिखाएंगे पहले आपको। तो इस तरह से ये हमारी एक टांग है, तो हम उनका पैर इस पैर को पहले घुसाएंगे, और इसमें इलास्टिक लगी हुई है तो ये अच्छे से खिंच जाएगी। इस तरह से दूसरे पैर को घुसाएंगे। गाइस हमने इसको काफ़ी ढीला ही बनाया है तो ये इजीली आ गई है। उसके बाद ये जो हमारी स्ट्रिप है इन दोनों को हम इस तरह से एक्सचेंज करके पीछे अपनी गोपाल जी की पैंट में डाल देंगे इस तरह से। तो ये स्ट्रिप हमारी अंदर चली गई हैं, और ये ड्रेस हमारी इस तरह से बनकर हो गई है सेट पहनकर। और हरी ही ड्रेस है और हरे ही पेड़ों के पास बाबू बैठे हैं, तो ये और भी सुंदर लग रही है। इस तरह से ये आ गई है हमारी कैप। अब ये देखिए आप गाइस, ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है ड्रेस। और इसमें हमारे पहनने के बाद कान्हा जी कितने अच्छे से लग रहे हैं। और वैसे भी नई ड्रेस पहनने के बाद कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। ये तो गाइस अब ये पहन लिया इन्होंने, बहुत सुंदर हो गई है। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।